स्वर्गीय अधिष्ठी देवी माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सब ये बोल रहे थे कितने लोग बचे हैं, कितने लोग बचे हैं। देखिए लोग वही सुनने वाले हैं, कितने लोग हैं ये जरूरी नहीं है, कौन लोग बैठे हैं ये महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा है। नहीं सही, आप लोग अपने सम्मान में ताली बजाइए। बढ़िया, वाह। आप लोग यहाँ की गरिमा को बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। ये सब रात भर की बताए यात्रा किए। हम तो ऐसे जैसे उड़ के आ गए हैं, वाह। नहीं फ्री में। ठीक है, मैं सीधे अपने काव्य पाठ पर आता हूँ। कविता पढ़ो सचिन। हाँ कविता पढ़ो जी। जो इस जग के नायक हैं वो मंगलदायक हो जाएं। वाह। जो इस जग के नायक हैं वो मंगलदायक हो जाएं। जिनका कोई नहीं सहायक वही सहायक हो जाएं। मेरी कविता बनी अहिल्या, मेरी कविता बनी अहिल्या, अब तक रही उपेक्षित है। आपका सुनना ही उसके लिए रघुनायक हो जाए। आपका सुनना ही उसके लिए रघुनायक हो जाए। बहुत अच्छा। आप सबकी नजर, मतलब मैं 4 मिसरा रखता हूँ, वैसे ये उर्दू की बात है, मैं हिंदी माता का लाल हूँ कि क्या गजब सीन है, क्या नजारा है। क्या गजब सीन है, क्या नजारा है, मैंने जब भी उसे पुकारा है। बहुत अच्छा। हाँ। क्या गजब सीन है, क्या नजारा है, मैंने जब भी उसे पुकारा है। भैंस का दूध उससे मांगा तो उसने लोटा उठा के मारा है। बहुत बढ़िया, अच्छा। भैंस का दूध उससे मांगा तो उसने लोटा उठा के मारा है। देखिए हमारा पूरा नाम है सचिन मिश्रा लल्लू। लल्लू? हाँ, ये ऐसे नहीं पढ़ा। अरे लग रहा है भैया, ऐसे थोड़े पढ़ा है। हाँ, हम सच बता रहे हैं। गुरुजी को हम एक छंद बोले नहीं गुरुजी ये सही है। कहे देखो ऐसा है, अब अभी तुम साहित्य में लल्लू हो। एक दिन हम पिताजी हमको कुछ काम सौंपे, खराब हो गया। बोले इतना पढ़ा लिखा दिए, इंजीनियरिंग कर रहे हो, पर फिर भी तुम अभी लल्लू हो। और संयोग से एक दिन हमारी प्रेयसी भी यही बोली कि तुम लल्लू हो। तो मैं सोचा जब इतने लोग बोल रहे हैं तो मुझ पे कुछ खूबी देख रहे होंगे तब बोल रहे हैं कि तुम लल्लू हो। तो फिर मैंने अपना नाम रख दिया लल्लू। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इसके बाद 4 और पढ़ूंगा। एक छंद पढ़ के मैं स्थान ले लूंगा अपना। जी जी। आंखों से पिलाते हुए वो रम चली गई। हाँ, ये आंखों से पिलाते हुए वो, भैया थोड़ा इसकी आवाज ठीक कर दीजिए, ये सब सुर में गाते हैं, महिषासुर में गाते हैं। वाह। आंखों से पिलाते हुए वो रम चली गई। वाह। आंखों से पिलाते हुए वो रम चली गई। ख्वाबों में बजाते हुए छम छम चली गई। करते हकीम गाँव में कमजोरी का इलाज, पर छोड़ उनको उनकी ही बेगम चली गई। पर छोड़ उनको उनकी बेगम चली गई। कम उम्र में बढ़िया अनुभव प्राप्त किया गुरु। वाह। नहीं सही है। अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे कोई बाल पोथी पढ़ करके एमए की किताब पढ़ने का मन कर रहा। नहीं, वो किसी का था कि एमए की पुस्तक पढ़ नहीं सकते पर फाड़ तो सकते ही हैं। नहीं सही। तो मैं एक छंद पढ़ूंगा, इसके बाद बैठ जाऊंगा, क्योंकि हम लोग फालतू में प्रयास कर रहे हैं। आप लोग गुरुजी को सुनने बैठे हैं, आदरणीय दद्दू को बैठे हैं, और यहाँ आते हैं कहते हैं आदरणीय दद्दू तक पहुंचना है। आधे घंटे पेल देते हैं अपनी कविता। जब पता है समय कम है, यहाँ सीमित है, सब दद्दू को सुनने आए हैं, आप वहीं लगे पड़े हैं। ऐसे थोड़ी होता है। एक छंद सुनिए, इसके बाद हम बैठ जाते हैं। जी, इतनी देर में तो छंद हो जाता है और क्या। मातृभूमि के लिए जो एक दिन जिया नहीं, मातृभूमि के लिए जो एक दिन जिया नहीं, पशु के समान लेखा ऐसी जिंदगानी का। बढ़िया है, वाह। मातृभूमि, देखिए वीर रस से हास्य कैसे उत्पन्न होता है वो हम उत्पन्न करते हैं कि मातृभूमि के लिए जो एक दिन जिया नहीं,
पशु के समान लेखा ऐसी जिंदगानी का, वाह पेड़ कटवाए बूंद बूंद को तरस रहा, है। फालतू बहाया मोल जाना नहीं पानी का, यहाँ वहाँ मांग रहा रहम की भीख जाके, वाह यहाँ वहाँ मांग रहा रहम की भीख जाके, भूल गया गौरव गुमान खानदानी का, भूल गया माँ की ममता को लाल, उसे चुम्मा याद रहा बस मस्तानी का, वाह। भूल गया माँ की ममता को लाल, उसे चुम्मा याद रहा बस मस्तानी का। बहुत बहुत